हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। सार्थक क्लासेज पावटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के जो जयपुर भास्कर के अंदर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, आप सभी को पता है 15 सितंबर आज हो चुकी है। और यहाँ पर क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पर दे रखा है जो यहाँ पर हाई कोर्ट में भी दी थी चुनौती। अब चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार। सफाई कर्मी भर्ती प्रक्रिया को लेकर बेरोजगारों में संशय दूर। लेकिन अब यहाँ पर है लेकिन नहीं, यहाँ पर है संशय है वो दूर हो चुका है। अब देने होंगे प्रैक्टिकल और यहाँ पर इंटरव्यू। जो मेन लाइन है इसके अंदर तो ये लिख दिया इन्होंने, जो दैनिक भास्कर है इन्होंने ये लिख दिया। लेकिन जो आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आगे रहने वाला है। क्योंकि साथियों, आप सभी को है ना, जो यहाँ पर जो हेडिंग दे रखी होती है ना, उसी को नहीं पढ़ना। आपको इसके अंदर क्या दे रखा है उसको डिटेल के अंदर पढ़ना है, ताकि आपको आगे अनुभव हो जाए। क्योंकि साथियों, आप सभी को मैंने कल क्या बताया था, अगर भर्ती पहले होती है तो इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो याचिका के आधार पर होगी, और यदि भर्ती है बाद में होती है तो कोर्ट के फैसले के अनुसार होगी। फिर उसके अंदर लॉटरी सिस्टम भी हो सकता है। लेकिन आप सभी के कमेंट आने लग गए कि सर आपने तो लॉटरी सिस्टम लगभग 70% बताया था, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल और इंटरव्यू कैसे आ गया, तो वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर बता देता हूँ। साथियों, मैंने आप सभी को बताया था, उसके आधार पर ही ये देख लीजिए, यहाँ पर जो दे रखा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों, अपन अब इस जो ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये जो पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो स्टार्टिंग से अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है वो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर दे रखा है कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर स्थिति लगभग साफ होने लगी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 176 नगरीय निकायों में 1084 पदों पर होने वाली सफाई भर्ती की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर आगे दे रखा है कि याचिका में सफाई कर्मी भर्ती को जो प्रायोगिक परीक्षा होने वाली थी और साक्षात्कार के यानी कि जो इंटरव्यू था के आधार पर करने को चुनौती दी थी। लेकिन आदेश के अनुसार सभी लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके बाद भी पास या फेल का निर्णय किया जाएगा। इसके अंदर क्या दे रखा है, कुल मिला के जो बात आती है इसके अंदर ये दे रखा है कि अभी है आपका प्रायोगिक परीक्षा होगी और यहाँ पर इंटरव्यू होने जा रहा है। फेल और पास का जो डिसीजन है वो इन्हीं के आधार पर अभी होने वाला है। इसका मतलब हो गया कि जो अगर भर्ती अब हो जाती है तो सितंबर महीने में हो जाती है तो ये मान के चलिएगा, क्योंकि 18 अक्टूबर को है यहाँ पर दूसरी सुनवाई है। वो देखो आगे डिटेल के अंदर दे रखा है, वो मैं बिल्कुल आपको पढ़ करके सुना देता हूँ। तो आप पैसेंस बनाकर रखें। और ये जो PDF है आपको जो स्क्रीनशॉट है अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने उपलब्ध करवा दिया है। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि छोटी मोटी जो भी न्यूज़ आती है वो आपको वहाँ पर मिलती रहती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब यहाँ पर जो दे रखा है आगे देख लीजिए आप। प्रार्थी के अधिवक्ता का मतलब हो गया कि वकील डॉक्टर अभिनव शर्मा ने बताया कि पूर्व में सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती है लॉटरी सिस्टम के जरिए की गई थी। वहीं भर्ती नियमों में संशोधन किया गया था और उन्हें हाईकोर्ट ने भी स्वीकृति दी थी। पहले भी अदालत ने लॉटरी प्रक्रिया को सही ठहराते हुए कहा था कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में न्यूनतम शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई भी पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। अब की बार इन्होंने यहाँ पर 5वीं पास या 8वीं पास इसके अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन पहले यह बोला गया था कि न्यूनतम शिक्षा की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। साथी, केवल इंटरव्यू या अन्य माध्यम के जरिए से भर्ती होने पर यानी कि फर्जीवाड़ा की संभावना रहती है। इसके अंदर बात आ गई कि अगर इंटरव्यू से भर्ती होगी या फिर प्रायोगिक परीक्षा से भर्ती होगी तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा होने का पूरा चांस होता है। और लोग यहाँ पर 3-3, 4-4 लाख आपके पास में ले रही होंगे, मेरे को पता है। और आप सभी को पता है कि लोगों ने लूटना प्रारंभ यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर इंटरव्यू और जो ट्रेड टेस्ट है उसके ऊपर
और जो फर्जीवाड़ा इसके अंदर जो न्यायालय ने पहले बोला था वही बात अपने सामने आ रही है साथियों। अब आगे बोल रखा है कि लेकिन मौजूदा भर्ती के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी, यानी कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी इसके नियमों के अंदर यहाँ पर बदलाव है वो किया गया था। साथ ही प्रार्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन उनका चयन है याचिका के निर्णय के आधार पर होगा। ये साथियों, ये लाइन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और जो मैंने आपको कल बताया था उसका डिस्कर्ष है यहीं से निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर आप यहाँ पर ये भर्ती है अब हो जाती है तो अब ये प्रैक्टिकल प्लस में इंटरव्यू के आधार पर होगी, लेकिन बाद में कोर्ट का अगर फैसला आएगा कि लॉटरी सिस्टम के आधार पर, तो लॉटरी सिस्टम के आधार पर होगी, या फिर बाद में प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर होगी, तो उसका जो फैसला आएगा वो मान्य करेंगे साथियों डिपार्टमेंट। क्योंकि साथियों पिछली बार, और देखो 70% संभावना लगती है कि लॉटरी सिस्टम, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि समाज है, अदर समाज है, अगर यहाँ पर ये अड़ई लगा दें कि यहाँ पर ये भर्ती है प्रायोगिक परीक्षा इंटरव्यू के आधार पर होनी चाहिए, तो फिर कुछ नियमों के अंदर संशोधन हो सकता है, ये मान के आप चलिएगा। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रखा है, ये लाइन है वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप देखिएगा साथियों। क्या दे रखा है यहाँ पर, अभी मैं देखो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पर बोल रखा है कि चयन, यहाँ पर आप देखिएगा कि चयन इस याचिका के निर्णय के अधीन हो रहेगा। इसका मतलब हो गया कि आप इसके अंदर प्रायोगिक परीक्षा भी करवा लो, इंटरव्यू भी करवा लो, आप इसके अंदर कुछ भी करवा लो, लेकिन जब तक इसका जो याचिका इन्होंने लगा रखी है 18 अक्टूबर से पहले, क्योंकि 18 अक्टूबर को यानी कि दूसरी सुनवाई होने वाली है, उसके अंदर निर्णय होगा और उससे पहले आप इनको ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। ज्वाइनिंग इनको याचिका के अंदर जो निर्णय निकल कर आएगा सामने, उसी निर्णय के आधार पर इनको है ये मान के चलिएगा नियुक्ति मिलेगी साथियों। तो कुल मिलाकर ये बात हो गई कि आप भाई पहले कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन नियुक्ति है वो 18 अक्टूबर के बाद ही मिलेगी और उनके बाद में ही जो भी कुछ भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उसके बाद में ही होगी। तो इसका मतलब हो गया, ये देख लीजिए सुनवाई, अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि कुल मिलाकर जो बात हो गई। अब कुछ साथी पूछेंगे कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो साथियों मैं आपको बता दूं एडमिट कार्ड आने की कोई संभावना नहीं है सितंबर महीने के अंदर, क्योंकि लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। थंबनेल के ऊपर भी क्या लगाते हैं लोग कि एडमिट कार्ड जारी हो गई, एडमिट कार्ड जारी हो गई, और फिर आप वीडियो के अंदर देखते हो तो एडमिट कार्ड का कोई आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता, एडमिट कार्ड जारी नहीं हुई, फिर आपके दिल को ठेस पहुंचती है। तो साथियों यहाँ पर जो भी बात होती है आपको बिल्कुल सच्चाई बताई जाती है, फिर आप चाहे नाराज़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो डिपार्टमेंट के अंदर सच्चाई चल रही है वहीं सच्चाई आपको बताई जाती है। और ये बात मैं आपको पहले भी बता देता हूँ अब इसके अंदर कि आपके लॉटरी सिस्टम के आधार पर भी भर्ती हो सकती है अगर न्यायालय इसके अंदर बोलता है तो। क्योंकि साथियों पिछली जो वैकेंसी थी 18 वाली, उसके अंदर यहाँ पर कोर्ट ने बोला था कि ये भर्ती है लॉटरी सिस्टम के आधार पर ही होनी चाहिए, और लॉटरी सिस्टम के आधार पर ही हुई थी। और साथियों पिछली बार अगर बोल दिया कोर्ट ने तो फिर अब की बार क्यों चेंज करेगा। तो अब की बार चेंज इसीलिए कर सकता है अगर कोई यहाँ पर वाल्मीकि समाज या अदर समाज कोई यहाँ पर हड़ताल वगैरह कोई बड़ा आंदोलन कर दे तो नियमों के अंदर संशोधन हो सकता है, अन्यथा जहाँ तक संभावना है लॉटरी सिस्टम के आधार पर ही आपकी भर्ती है वो हो सकती है। अगर सितंबर महीने में शुरू कर देते हैं ये, तो यहाँ पर साथियों भाई आपका ट्रेड टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो आपने अगर भाई आप तैयारी कर रहे हो तो तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बाई चांस अभी 2-3 दिन के अंदर स्टार्ट कर दें तो आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो साथी।
लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है सितंबर महीने में किसी भी हालत के अंदर यहाँ पर है एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं होंगे। तो साथियों, ये कुछ आज की अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ में साझा की। और साथियों, इस वीडियो से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। साथियों, कमेंट का रिप्लाई मैं बहुत जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें, क्योंकि साथियों आपको इस भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर साथियों ये कुछ ये बातें दे रखी हैं जो ये पहले ही दे रखी है, इनके बारे में आप सभी को पता है, तो इनके बारे में जानकारी देना कोई उचित मैं नहीं समझता, क्योंकि ये चीज़ है आप सभी को पता है। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।